महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर जो घमासान मचा हुआ था, उससे हमने ये तो सीख लिया, समझ लिया कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता है। लेकिन आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप जरूर कहेंगे कि राजनीति में सिर्फ स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन की कहावत नहीं है, बल्कि राजनीति में कोई स्थायी माँ बाप और स्थायी भाई बहन भी नहीं होते हैं। राजनीति में कुछ स्थायी होता है तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी स्थायी होती है। क्यों खिसक गई ना पैरों तले से जमीन। जी हाँ दोस्तों, आज जो ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है वो राजनीति में भूकंप लाने वाली साबित होगी। इसलिए इस खबर को पूरा देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहते हैं कि गिरगिट रंग बदलते टाइम नहीं लगाता, लेकिन जो राजनीति के सौदागर हैं वो गिरगिट से भी 4 कदम आगे चलते हैं। राजनीति के नेताओं से बड़ा कोई गिरगिट नहीं होता। आज सत्ता की कुर्सी मेरे पास है तो नेता मेरे पास हैं, मेरे हैं, और कल जो सत्ता की कुर्सी है वो आपके पास चली गई तो नेता भी आपके हो गए। पक्ष और विपक्ष को करवटें बदलते तो हमने काफी बार सुना है, लेकिन आज तो कांग्रेस को अपने माता पिता और भाई बहन वाले रिश्ता ही बदलते देख लिया है। जी हाँ दोस्तों, गांधी परिवार ने कांग्रेस को चकनाचूर करने की ठान ली है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस में 2 खेमे हैं, एक राहुल गांधी खेमा और दूसरा सोनिया गांधी खेमा। अब तीसरे खेमे ने जन्म लेते हुए राहुल गांधी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर कांग्रेस और गांधी परिवार में तीसरे खेमे का निर्माण कर चुकी है। सोनिया और राहुल गांधी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हां, अब रॉबर्ट वाड्रा हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा की सहायता करने के लिए कांग्रेस के रण में उतर चुके हैं। और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं करते हैं, जो राहुल गांधी को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे कांग्रेसी नेता है वो प्रियंका गांधी वाड्रा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह उनमें से एक नाम है जो प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस की राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए ऐलान कर चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के इस कदम के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा सदमा लगा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को ही अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लग गई है। यही कारण था जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लिस्ट से प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम राहुल गांधी ने काट दिया था। हालांकि कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर बार बार आग्रह किया। उसके बाद स्थिति को थोड़ा संभालते हुए सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष है वो बना दिया गया। लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा के दिल का दर्द जुबान पर आना शुरू हो गया है। सोनिया गांधी राहुल गांधी को सत्ता की कुर्सी से दूर नहीं करना चाहती है और इसी कारण प्रियंका गांधी वाड्रा को हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी मैदान से दूर है वो रखा गया। लेकिन अब प्रियंका गांधी के सब्र की सुइयां टूट चुकी है और अपनी मां एवं भाई से दगा कर कांग्रेस की राजनीति में अपना कदम बढ़ा लिया है। मीडिया से जो दूरी बनाए हुए थी प्रियंका गांधी, आज वही प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया की सुर्खियां हैं वो बटोरनी शुरू कर दी है। कांग्रेस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी को बेवकूफ बताने वाले सभी कांग्रेसी नेता और सोनिया एवं राहुल गांधी के खेमे में वो नेता जो प्रियंका गांधी वाड्रा को पसंद करते हैं, वो प्रियंका गांधी वाड्रा खेमे में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के अब 3 फाड़ हो चुके हैं। वहीं अब प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। कांग्रेस की इसी तर्ज पर उद्धव ठाकरे ने भी अपने पिता बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर अनेकों सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र की महामिलावटी ठगबंधन सरकार के मुखिया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनके दल के नेता हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने शिवसेना 2 का गठन कर लिया है और शिवसेना 2 के सिद्धांत मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति वाले सिद्धांत हैं। निश्चित तौर पर अब हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ करके
जो उद्धव ठाकरे हैं वो मुस्लिमकरण के सिद्धांतों को अपने जीवन काल में उतार चुके हैं। अपने जीवन लीला अब मुस्लिमकरण के सिद्धांतों के साथ शुरू कर रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना 2 का निर्माण भी कर लिया है। सोनिया गांधी सहित कांग्रेस को हिंदू शब्द से नफरत है, तो उद्धव ठाकरे ने इटली की मैडम है उनको खुश करने के लिए अपने पिता बाला साहब ठाकरे के नाम की जो बलि है वो दे दी है। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के नाम से हिंदू शब्द को हटा दिया है। उद्धव ठाकरे धीरे धीरे बाला साहब ठाकरे के नाम को ही मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन इस वक्त बाला साहब ठाकरे की सभी तस्वीरों से हिंदू शब्द को हटा दिया है और हिंदुस्तान की जनता को बताया है कि राजनीति में कोई स्थायी माँ बाप या फिर स्थायी भाई बहन नहीं होते हैं, स्थायी होती है तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी। और उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शिवसेना सहित उद्धव ठाकरे ने अपने सामना पत्र में कई बड़ी बड़ी डींगे हैं वो मारी थी। महाराष्ट्र चुनाव पूर्व उद्धव ठाकरे चिल्ला चिल्ला कर नागरिकता संशोधन बिल पर मोदी सरकार पर निशाना साधते थे और कहते थे कि नागरिकता विधेयक है वो लाने में मोदी सरकार डर रही है। और आज जब मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल लाया, पेश किया, और तो वहीं शिवसेना और उद्धव ठाकरे हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदलकर सिटीजन बिल के विपक्ष में जाकर बैठ गए हैं। जिस महाराष्ट्र की जनता से इस विधेयक पर राजनीति कर वोट लिए शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने, आज उसी जनता से धोखाधड़ी शिवसेना कर रही है। अगले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे और शिवसेना को करारा जवाब देगी और उस वक्त पुरानी कहावत धोबी का कुत्ता ना घर का रहा और ना घाट का हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा। अब उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना 2 ने राम मंदिर निर्माण पर भी सवाल उठाने की पूरी प्लानिंग है वो तैयार कर ली है। अब उद्धव ठाकरे राम मंदिर फैसले पर कहीं ना कहीं नाखुश है, क्योंकि सोनिया मैडम को राम मंदिर निर्माण का फैसला पसंद नहीं है। अब उद्धव ठाकरे और ओवैसी में कोई फर्क नहीं रह गया है। जिस तरह देश के गद्दार नेता ओवैसी ने राम मंदिर फैसले पर अपनी जुबान जो चलाई थी, वहीं सेम टू सेम शिवसेना करने जा रही है। अब जो शिवसेना है वो भी ओवैसी के जो बताए हुए सिद्धांत है उनको ही करने जा रही है, क्योंकि अब शिवसेना 2 ने मुस्लिमकरण का नया चोला है वो पहन लिया है। खैर, जो अपने पिता का नहीं हुआ वो हिंदुओं का क्या होगा। और वहीं दूसरी तरफ शिव सैनिकों ने एक स्वर में स्पष्ट बोल दिया है कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। ऐसे में ये सब उद्धव ठाकरे को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर शिवसेना का अस्तित्व खत्म करने के लिए ये मास्टर कार्ड खेला है। एनसीपी कांग्रेस की इस चाल ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में और ज्यादा मजबूत बना दिया है, क्योंकि अब शिव सैनिकों के पास अपने घर बीजेपी लौटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। शिव सैनिकों को चाहिए कि अब वो मां गंगा में डुबकी लगाकर शिवसेना के सिद्धांतों को भुला दे और भारतीय जनता पार्टी में ढोल नगाड़ों के साथ डंके की चोट पर शामिल हो जाए। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस एनसीपी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और पिछले 5 सालों में शिवसेना ने बीजेपी के साथ रहकर महाराष्ट्र में जिन नक्सलवादियों पर शिकंजा कसा था, जिन देशद्रोही नक्सलवादियों पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में बंद कर दिया था, आज उद्धव ठाकरे उन 5 नक्सलवादियों को रिहा करने की सहमति दे चुके हैं। एनसीपी कांग्रेस के उन 5 नक्सलवादियों को अब उद्धव ठाकरे जेल से रिहा करवाएंगे। इन पर दर्ज मुकदमा है वो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार बंद करने जा रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और एनसीपी कांग्रेस की बुद्धि अब उद्धव ठाकरे सहित पूरी शिवसेना 2 ग्रहण कर चुकी है। एक बार भी उद्धव ठाकरे ने ये नहीं सोचा कि क्यों ना इस पर विचार किया जाए। तुरंत प्रभाव से एनसीपी और कांग्रेस की मांग पर नक्सलवादियों से मुकदमा है वो उठा लिया गया है। अब उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना 2 का अंत समय आ चुका है, क्योंकि शिव सैनिक थे
तब ये शिवसेना थी। अब शिवसैनिक ही नहीं रहेंगे तो शिवसेना का नामो निशान ही मिट जाएगा। अब जनता शिवसेना के नाम को ही भुला देगी। उद्धव ठाकरे को शायद वहम था, ये वहम था कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना के कारण शिवसैनिक है, लेकिन अब ये वहम भी दूर हो जाएगा कि शिव सैनिकों के कारण उद्धव ठाकरे और शिवसेना थी। निश्चित तौर पर अब थी शब्द का जोड़ना है वो कहीं ये संकेत कर चुका है कि शिवसेना थी। अब महाराष्ट्र की जनता कहीं ना कहीं ये समझ चुकी है कि शिवसेना अब हिंदुत्व वाली शिवसेना रही। शिवसेना 2 का नया निर्माण हो चुका है और ये जो शिवसेना बनी है ये मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति वाली शिवसेना है और इसको कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता है वो जरूर जान पहचान लेगी। अगले चुनाव तक शिवसेना को महाराष्ट्र के अंदर एक सीट मिलना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से शरद पवार और संजय राउत ने मिलकर के उद्धव ठाकरे के साथ गेम खेला है, अब उसे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि संजय राउत ने खुद सीएम बनने के लिए, खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए शिवसेना को भड़काया था। उद्धव ठाकरे को बीजेपी के खिलाफ 50-50 फार्मूले की शर्त रखने की बात कही थी और चिल्ला कर संजय राउत ने शिवसेना को बर्बाद करने के संकेत दिए थे। उसके बाद से ही जैसे संजय राउत ने ये कदम उठाया, उसके बाद से ही शिव सैनिकों और शिवसेना के विधायकों में संजय राउत की खिलाफत है वो मौजूद है। हालांकि फ्लोर टेस्ट के अंदर शिवसेना ने डरा धमका करके विधायकों से अपना जो समर्थन तो ले लिया उनका, लेकिन अब ये 3 पहियों वाली महाठगबंधन वाली सरकार है, महामिलावटी सरकार है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रियंका गांधी का ये कदम कांग्रेस के लिए कैसा साबित होगा और उद्धव ठाकरे ने जो कदम उठाया है वो शिवसेना के लिए कैसा साबित होगा या फिर उद्धव सरकार के लिए कैसा साबित होगा। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज, महाराष्ट्र सत्ता से आने वाली अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।